हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। कल हमने समझा था कि जो विद्युत धारा, विभव, विभवांतर ये सब क्या होते हैं। आज हम समझने वाले हैं ओम का नियम कि ओम का नियम क्या है। ये ओम जो है ये एक वैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या था 1827 में बताया था। इन्होंने एक नियम दिया कि धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध होता है, धारा और विभवांतर के बीच यानी V व I के बीच कोई संबंध होता है, उस संबंध को व्यक्त करने के लिए उन्होंने ओम का नियम दिया। अब ये ओम का नियम क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो मैं पहले इसे लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये है ओम का नियम। मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है और मैं आपको समझा दूंगा पूरा डिटेल में। तो देखिए, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न होने वाला विभवांतर, यानी कोई तार है, मान लीजिए ये तार है आपका, और इस तार में इस बिंदु से धारा प्रवाहित होती है और ये अंतिम बिंदु है। तो इसमें अगर कोई धारा प्रवाहित होती है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, यह विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। धारा यानी इसमें जो I धारा बह रही है, यह जो धारा है, इसके बहने से इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, यह विभवांतर जो है इस धारा के समानुपाती होता है, या आप कह सकते हैं अनुक्रमणापाती होता है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। अनुक्रमणापाती भी आप कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अनुक्रमणा अनुपाती दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब ये इसको हम समीकरण में व्यक्त करते हैं। जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, और यह उत्पन्न होने वाला विभवांतर जो है तार में प्रवाहित होने वाली I धारा के समानुपाती होता है। यानी विभवांतर जो है यह समानुपाती होता है धारा के। और विभवांतर को हम किससे व्यक्त करते हैं? V से, और I धारा को I से। तो V समानुपाती हो गया I। ये तो है ओम का नियम, ठीक है। अब इसको हम बराबर करने के लिए हम लिख देते हैं V बराबर I इंटू स्थिरांक। अब ये जो स्थिरांक है ना, इसकी जगह आएगा R क्या है? R है प्रतिरोध। R क्या है? R है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो जो कुल मिला के जो ओम का नियम निकलेगा वो निकलेगा V बराबर IR, क्योंकि इस स्थिरांक की जगह ये R आएगा, ठीक है। और ये जो है ना समानुपाती का, इसको बराबर में बदलने के लिए हमने यहाँ पे एक स्थिरांक लगाया है, वो है V बराबर IR। ये है ओम का नियम। और इसको याद करने की जो है वो बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम दिमाग में ठोक लेना, दिमाग में गांठ बांध लेना, ठीक है। वो नियम है वीर। आप वीर हैं, ये देखिए VIR, आप क्या हैं? वीर हैं। VIR, आप वीर हैं। बराबर में चिन्ह लगा देना है बीच में। ये हो गया ओम का नियम। पहले ये था वीर, अब हो गया ये ओम का नियम, ठीक है। आपको लिखना है VIR वीर, फिर VY के बीच ऐसे बराबर का चिन्ह लगा देना है, और ये हो गया आपका ओम का नियम। बहुत ही बेसिक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ याद करने की। वीर V बराबर IR, वीर V बराबर IR, वीर V बराबर IR, ये है आपका ओम का नियम, ठीक है। यहाँ पे जो है विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है, इसलिए समानुपाती का चिन्ह, और इस समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलने के लिए हमने इस I के आगे R लगा दिया, जो R जो है वो है स्थिरांक, ठीक है। R जो है वो क्या है? स्थिरांक है, और इसीलिए ओम का नियम निकलता है V बराबर IR। अब ये जो स्थिरांक है ना, इस स्थिरांक को कहते हैं हम प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है वो और देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर होता है। प्रतिरोध इस प्रतिरोध को हम ग्रीक भाषा का एक ऐसा कुछ चिन्ह होता है उससे निरूपित करते हैं। एक ऐसा चिन्ह होता है, ग्रीक भाषा का चिन्ह होता है, इससे निरूपित करते हैं, ठीक है। इससे ऐसे करके, इससे, ये है प्रतिरोध का चिन्ह, ठीक है। अब हम प्रतिरोध की परिभाषा देख लेते हैं। यह किसी चालक का ऐसा गुण है जो उस तार में बहने वाले आवेशों के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। जैसे
हम जो सड़कें होती हैं उन सड़कों पर जो ब्रेकर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी जा रही है, यहाँ पे ये ब्रेकर्स आ जाते हैं कई बार, तो ये गाड़ी रुक जाती है और फिर धीरे हो जाती है। तो ये सड़क के बीच में जो है वो ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, इसके कारण ही गाड़ी रुक रही है। इसी तरह तार में भी जब धाराएं प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाहित होते हैं, तो उनको रोकने वाला भी कोई क्या होता है, ब्रेकर होता है, और ये ब्रेकर ही तार में प्रतिरोध कहलाता है। फिर से देखिए, जब सड़कों पर ब्रेकर्स होते हैं, उन ब्रेकर्स के कारण गाड़ियां रुकती हैं। इसी तरह जब तार में धारा बहती है, आवेशों का प्रवाह होता है, तो उस आवेशों के प्रवाह में कोई न कोई ब्रेकर जरूर होता है, और उस ब्रेकर को हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध की स्पष्ट परिभाषा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब ये है प्रतिरोध की परिभाषा। चालक में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध भी लिख सकते हैं, इस बाधा की जगह आप अवरोध भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको ओम का नियम बताया, यहाँ पर आप एक बात और लिख सकते हैं, इसमें लिख लेना, परंतु तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहनी चाहिए। यानी तार का ताप, तार की अवस्था, तार का पदार्थ, ये सब चीज़ें सेम रहनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो ओम का नियम एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न होने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहनी चाहिए, तभी ओम का नियम लागू होगा। ठीक है ना। और जो इसमें जो स्थिरांक उत्पन्न हो रहा है वो था प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को हम ग्रीक भाषा के इस शब्द से व्यक्त करते हैं, और इस प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। ये जो चिन्ह मैंने आपके सामने बनाया है ना, ये ओम का चिन्ह है, और इस प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। इस जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक की याद में प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। और प्रतिरोध की परिभाषा मैंने आपके सामने लिख दी है। चालक में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये है प्रतिरोध के बारे में डिटेल। प्रतिरोध का मात्रक मैंने आपको बता दिया है ओम। इस ओम को व्यक्त करते हैं हम कुछ इस तरह से। ठीक है, और प्रतिरोध जो है ये ग्रीक भाषा का लिया हुआ है। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में इसकी खोज की थी। ठीक है, ये है ओम का और नियम और प्रतिरोध की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता, फिर हमारे सामने एक नई चीज़ आएगी। ठीक है, अब ये जो प्रतिरोध है ना, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला जो प्रतिरोध निर्भर करता है ये करता है लंबाई पर, ऑन लेंथ। ठीक है, लंबाई पर यदि किसी तार की लंबाई बढ़ती है तो उस तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एक तार है, पहले ये तार नहीं, एक पानी का पाइप मान लीजिए। अब इसमें पानी डालेंगे तो ये जल्दी जल्दी निकलेगा। इसी तरह यदि हम एक पतला और लंबा तार लेते हैं तो उसमें पानी धीरे निकलेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा अवरोध होगा। तो तार मोटा था तब तो उसमें अवरोध कम था और पानी जल्दी जल्दी बह रहा था, लेकिन तार पतला हो गया तब उसमें अवरोध ज़्यादा हो गया और इसी कारण पानी धीरे धीरे बह रहा है। ठीक है, और इसी तरह तार में होता है। जब तार मोटा होता है तो उसमें प्रतिरोध कम लगता है, और तार जब ज़्यादा लंबा और पतला होता है तब उसमें जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है। तो पहला जो आ रहा है ना, जो हो रहा है वो यह है कि लंबाई को हम एल से व्यक्त करते हैं, लेंथ, और जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है। यदि तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर समानुपाती है एल। लंबाई बढ़ी, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटी, प्रतिरोध घटेगा। तो पहला समीकरण है आर समानुपाती है लंबाई के, यानी लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अब ये क्षेत्र अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? ये एक पाइप मान लीजिए, हम ऊपर से देख रहे हैं इसको। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं। अब ये जो है ना, ये अंदर से ये खोखला है। ठीक है, ये जो है ना, ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो कम होगा,
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बहुत कम होगा तो तार की मोटाई कम होगी, और मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ेगा। मैंने आपको बताया मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो मोटा हो जाएगा और प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा तो ये पतला हो जाएगा, पतला होने पर जो है वो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, पतला होने पर क्या होगा, प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा होगा। अब देखिए ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये जो है ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमणापाती होता है। यानी जिस तरह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को ए से व्यक्त करते हैं, यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घटेगा, यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये दो नियम आ गया। दूसरा नियम आ गया आर व्युत्क्रमणापाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटेगा। तीसरा जो निर्भर करता है वो है पदार्थ पर। यदि तार का पदार्थ बदल जाता है तो प्रतिरोध भी बदल जाता है। सभी अलग अलग पदार्थों का तारों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो इन दोनों नियमों को अगर हम साथ लिखते हैं तो वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं स्थिरांक, और उस स्थिरांक को हम व्यक्त करेंगे कुछ इस चिन्ह से, और इस चिन्ह को कहते हैं हम प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो ये हो जाएगा इस तरह से। ये नया समीकरण आ गया है हमारे सामने। ठीक है, ये है प्रतिरोध, और ये है विशिष्ट प्रतिरोध, और ये है लंबाई, और ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो होता है सूत्र वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है त्रिज्या, तार की त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना हम इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे। लंबाई का होता है मीटर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में निकलता है, और इसका होता है ओम। तो हम इन मात्रकों को लिखते हैं ओम, इसका हमें पता नहीं, ये इधर आके गुना में हो जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लंबाई होती है मीटर में तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो इस विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक निकलेगा वो निकलेगा ओम मीटर। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक या प्रतिरोधकता का मात्रक, दोनों एक ही बात है। आपको लिखना होगा ओम गुणा मीटर। ठीक है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। अब हम एक सवाल कर लेते हैं, प्रतिरोध पर निर्भर एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, सरल सा सवाल है, इजी है। ठीक है, हाँ इसमें देख लेते हैं, थोड़ा ही चाहिएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न है कि यदि किसी तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रश्न सुनिएगा, यदि किसी तार में धारा 0.5 एम्पियर यानी I बराबर है 0.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है और उसमें विभवांतर 2 वोल्ट है यानी V बराबर है 2 वोल्ट, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था वीर VIR, बीच में लगा दो बराबर, ये कि ये मान रख दो, विभवांतर है 2, I है 0.5, गुणा में है R हमें ज्ञात करना है, ये आ जाएगा भाग में 0.5 और इस R बराबर आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 0 लग जाएगा और 5 चौके 20, तो प्रतिरोध आ गया 4 ओम। इट्स इजी, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो प्रतिरोध समझ में आया होगा, प्रतिरोध की निर्भरता समझ में आई होगी, ओम का नियम समझ में आया होगा, यही आशा मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहे।
अगले वीडियो में हम समझेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होती है, और जो है प्रतिरोधों का जो क्रम है, जोड़ने का क्रम है, जैसे समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम है, ये समझेंगे और इनके सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे, ये सब करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम निकालेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए।